करेंगे उस दिन बैठ जाओ। एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। मेरा जन्म नहीं हुआ था। मोदी सरकार ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 विधेयक, जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और दूसरा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 बिल पेश किए, जिस पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री ने 370 का जिक्र किया और कांग्रेस समेत पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को आड़े हाथों लिया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की बात पर अमित शाह ने कहा कि लोग कहते थे कि अगर आर्टिकल 370 हटाया गया तो खून की नदियां बह जाएंगी। खून की नदियां तो छोड़िए, वहां पर अब किसी की पत्थर चलाने की हिम्मत तक नहीं है। ऐसी व्यवस्था हमने की है। इसके अलावा गृह मंत्री ने नेहरू की गलतियां बताई। उन्होंने कहा कि नेहरू से कई बड़ी गलतियां हुई। जब कश्मीर में भारतीय फौज जीत हासिल करती हुई आगे बढ़ रही थी तो वे युद्ध विराम के लिए यूएन में चले गए। इस गलती की वजह से पीओके हमारे देश का हिस्सा बनते बनते रह गया। मेरा मानना है कि युद्ध विराम के लिए यूएन में जाना ही नहीं चाहिए था। अगर नेहरू गए भी थे तो उन्हें यूएन चार्टर की सही धारा के तहत इस मामले को उठाना चाहिए था। नेहरू सरकार की ये गलती नहीं बल्कि ब्लंडर था, जिसका नुकसान आज तक देश भुगत रहा है। 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक मान्यवर, एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ 2 ही बताना चाहता हूँ। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। उधर अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा तो विपक्ष भी चुप न रहा और खुलकर इसका जवाब दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उस समय पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए सेना को हटाया गया था। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो पुंछ और राजौरी भी पाकिस्तान में चले जाते। उस समय और कोई रास्ता नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी सुझाव दिया था कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अमित शाह से उनके आतंकवाद वाले बयान पर सवाल भी किया कि कितनी फौज है वहाँ, कितनी बीएसएफ, कितनी सीआरएफ है, कितनी सीआरपीएफ है। अगर इतनी फौज होने के बाद भी हमारे फौजी जवान और अफसर मर रहे हैं तो वजह क्या है? अगर सचमुच आतंकवाद खत्म हो गया है तो हमारे जवान कैसे मारे गए? खैर, अब आपका सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयानों पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि वाकई क्या नेहरू से कोई गलती हुई है जिसका खामियाजा देश अब तक भुगत रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और हमारे चैनल टीएचपी न्यूज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।